जो हकीकत में बदल गई। और ये उम्र थी कि विराट कोहली ने ये कह दिया सिलेक्टर्स को कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूं। फिर ये भी आया कि यार बीसीसीआई ना उनको मनाने की कोशिश करेगा, उनसे बात करेगा, लेकिन बात हुई नहीं हुई, या मनाना था नहीं मनाना था पता नहीं। अचानक से सोमवार 11:15 विराट ने एक पोस्ट डाल दी कि टेस्ट क्रिकेट अलविदा, खत्म, टेस्ट क्रिकेट अलविदा। और मुझे लगता है कि हम लोग तो क्या बात करेंगे, मेरे साथ राहुल भी हैं, अनफिल्टर्ड रहेंगे। अनफिल्टर्ड का मतलब है वाकई में क्या ये रिटायरमेंट ऑन थी, क्या इसकी वजह कुछ और थी जो हमें पता नहीं, क्या वो और क्रिकेट खेल सकते थे या फिर नहीं खेल सकते थे, प्लस विराट किस तरह विराट कोहली बने। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो गिव अवे है वो है अनुष्का शर्मा का। अनुष्का ने जो पोस्ट डाली, उन्होंने लिखा कि आपके आंसू मुझे याद है, सब कुछ है, बट अनुष्का कहते कहते एक बात बता गई। उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा था कि आप टेस्ट क्रिकेट में अपनी आखिरी क्रिकेट खेलोगे, आपकी जो विदाई होगी मैदान से वो सफेद कपड़े यानी कि टेस्ट क्रिकेट में होगी। एंड टेक्निकली उन्होंने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट छोड़ी है, T20 छोड़ी है, वनडे क्रिकेट अभी बाकी है। इसका मतलब यह है राहुल कि इवन अनुष्का ने भी नहीं सोचा था कि विराट टेस्ट क्रिकेट को इतनी जल्दी अलविदा कह देंगे। रवि शास्त्री तो अभी कह रहे थे वो 5-6 साल खेल सकते हैं। ये हुआ क्या? अभी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा, बट विराट ने जो कहा, रिटायरमेंट अपनी जो स्टेटमेंट उन्होंने डाली है वो काफ़ी हद तक आपको बता देता है। ऑफ कोर्स अनुष्का शर्मा ने आज की बात नहीं करी होगी, उन्होंने आज से 2 साल पुरानी बात करी होगी कि उन्होंने जो देखा है विराट को कि भाई टेस्ट क्रिकेट को कहाँ रखते हैं, उस हिसाब से उनको लगा होगा कि यार वो टेस्ट क्रिकेट बाद में रिटायर करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। बट इवेंचुअली आई थिंक सबके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, बट आई थिंक द मोमेंट जब ये बातें बाहर आनी शुरू हो गई कि विराट अपनी रिटायरमेंट सोच रहे हैं, तो ये था कि अब आपका इंग्लैंड का दौरा आने वाला है, अब उसमें अब सिलेक्शन होता, उसमें विराट का नाम नहीं आता तो वो ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता सबके मतलब लिए। आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली का नाम टेस्ट टीम में ना होता इंग्लैंड दौरे पे? अब लग तो यही रहा है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा। सिंपल सी बात है, जिस दिन सिलेक्टर्स ने विराट कोहली से ये पूछ लिया कि भाई आप बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है इन टर्म्स ऑफ आप इंडियन क्रिकेट में किस तरह से पीएसएल सीजन 2025 के अंदर पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल बना। पहले पीएसएल का बड़ा टोटल था 262, उस ग्रैंड टोटल को आज तोड़ा है कोटा ग्लैडिएटर ने। कोटा ग्लैडिएटर वो टीम है जो कि हमेशा से अनएक्सपेक्टेड रही है। कभी लगता है कि ये टीम बहुत अच्छा करेगी, उस वक्त ये टीम प्लेऑफ से पहले बाहर हो जाती है, और कभी लगता है कि ये टीम बाहर हो गई है, उस वक्त ये टीम ग्रैंड टोटल बना देती है। जैसे कि आज के मैच में 263 रन्स का ग्रैंड टोटल। कोटा ग्लैडिएटर की जानिब से 2 खिलाड़ियों की शानदार सेंचुरी, हसन नवाज की सेंचुरी और रेले रूसो की सेंचुरी। हसन नवाज वो खिलाड़ी हैं कि जो आईपीएल के अलावा पीएसएल के अंदर ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यानी कि अगर ये कहा जाए तो अब तक का पीएसएल का सबसे बेहतरीन टैलेंट जो कि पाकिस्तान को मिला है वो है हसन नवाज। हसन नवाज ने पिछले मैच के अंदर भी, जैसे इतना डिफिकल्ट मैच है इस्लामाबाद के खिलाफ, उसके अंदर अकेले हसन नवाज ने परफॉर्म किया, टीम को जितवाया। आज के मैच में इतना ग्रैंड टोटल बन गया कि जिसको पूरा करना इस्लामाबाद के लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया। 263 रन का टारगेट, वो भी पाकिस्तान की 100 पिचेस के ऊपर, ऐसी पिचेस पे कि जहां पर 200 का टोटल भी बहुत मुश्किल होता है चेस करना। उस ग्राउंड के अंदर ऐसी पिचेस पे 263 रन का टारगेट बहुत बड़ा पहाड़ है। क्योंकि आज के मैच के अलावा पीएसएल में जितने भी मैच हो रहे हैं इस मरतबा पीएसएल के अंदर जो टोटल है वो ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन 263 रन का इतना बड़ा ग्रैंड टोटल शायद ही पहले कभी बना और ना कभी आगे बन पाएगा। 263 रन का टोटल पूरा करने के लिए 2 खिलाड़ियों के बैक वक्त एक इनिंग की जानिब से एक टीम से 2 सेंचुरियां, जो कि आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ। पीएसएल की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 20 ओवर के अंदर किसी 2 खिलाड़ियों ने इकट्ठी मिलाकर सेंचुरी की हो और टीम का टोटल इतना बड़ा, जो हकीकत में बदल गई। और ये उम्र थी कि विराट कोहली ने ये कह दिया सिलेक्टर्स को कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा,
मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूं। फिर ये भी आया कि यार बीसीसीआई ना उनको मनाने की कोशिश करेगा, उनसे बात करेगा, लेकिन बात हुई नहीं हुई, या मनाना था नहीं मनाना था पता नहीं। अचानक से सोमवार 11:15 बजे विराट ने एक पोस्ट डाल दी कि टेस्ट क्रिकेट अलविदा, खत्म, टेस्ट क्रिकेट अलविदा। और मुझे लगता है कि हम लोग तो क्या बात करेंगे, मेरे साथ राहुल भी हैं, अनफिल्टर्ड रहेंगे। अनफिल्टर्ड का मतलब है वाकई में क्या ये रिटायरमेंट ऑन थी, क्या इसकी वजह कुछ और थी जो हमें पता नहीं, क्या वो और क्रिकेट खेल सकते थे या फिर नहीं खेल सकते थे, प्लस विराट किस तरह विराट कोहली बने। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो गिव अवे है वो है अनुष्का शर्मा का। अनुष्का ने जो पोस्ट डाली, उन्होंने लिखा कि आपके आंसू मुझे याद है, सब कुछ है, बट अनुष्का कहते कहते एक बात बता गई। उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा था कि आप टेस्ट क्रिकेट में अपनी आखिरी क्रिकेट खेलोगे, आपकी जो विदाई होगी मैदान से वो सफेद कपड़े यानी कि टेस्ट क्रिकेट में होगी। एंड टेक्निकली उन्होंने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट छोड़ी है, T20 छोड़ी है, वनडे क्रिकेट अभी बाकी है। इसका मतलब यह है राहुल कि इवन अनुष्का ने भी नहीं सोचा था कि विराट टेस्ट क्रिकेट को इतनी जल्दी अलविदा कह देंगे। रवि शास्त्री तो अभी कह रहे थे वो 5-6 साल खेल सकते हैं। ये हुआ क्या? आई थिंक थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा, बट विराट ने जो कहा, रिटायरमेंट अपनी जो स्टेटमेंट उन्होंने डाली है वो काफ़ी हद तक आपको बता देता है। ऑफ कोर्स अनुष्का शर्मा ने आज की बात नहीं करी होगी, उन्होंने आज से 2 साल पुरानी बात करी होगी कि उन्होंने जो देखा है विराट को कि भाई टेस्ट क्रिकेट को कहाँ रखते हैं, उस हिसाब से उनको लगा होगा कि यार वो टेस्ट क्रिकेट बाद में रिटायर करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। बट इवेंचुअली आई थिंक सबके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, बट आई थिंक द मोमेंट जब ये बातें बाहर आनी शुरू हो गई कि विराट अपनी रिटायरमेंट सोच रहे हैं, तो ये था कि अब आपका इंग्लैंड का दौरा आने वाला है, अब उसमें अब सिलेक्शन होता, उसमें विराट का नाम नहीं आता तो वो ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता सबके मतलब लिए। आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली का नाम टेस्ट टीम में ना होता इंग्लैंड दौरे पे? अब लग तो यही रहा है। मैं यकीन नहीं कर पा सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जिस दिन सिलेक्टर्स ने विराट कोहली से ये पूछ लिया कि भाई आप बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है इन टर्म्स ऑफ आप इंडियन क्रिकेट में किस तरह से आप देख रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उनको प्लान करना है। कल को आप गौतम गंभीर से भी सवाल पूछेंगे, कल को आप अजीत अगरकर से भी सवाल पूछेंगे। द मोमेंट आपने ये कह दिया, विच मीन्स देखिए विराट ने जब अपनी T20 की कप्तानी दी थी, ऐसा नहीं था कि विराट कोहली उसके बाद 21 में भी कप्तानी करने के बाद 22 में भी करते, उसके बाद जो पिछले साल 24 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है, इंडिया विराट उस पर भी करते। आई थिंक विराट ने प्रीएम्प्ट किया, यहाँ भी मुझे लगता है उन्होंने प्रीएम्प्ट किया और वो इसीलिए आसान हो गया। मैं तो कह रहा हूँ विराट ने ना एक चीज़ दिखाई है,